हेलो बच्चा लोगों, स्वागत है केजीएस सीयूडी के चैनल पर। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया ही होगी। और मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। तो बेटा आप सबको पता ही है कि अभी सीयूडी का पेपर आने वाला है 2025 यानी कि सीयूडी 2025 के लिए। तो आप सबको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ऐसे कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, अगर हम ड्यू में एडमिशन ले तो किस कॉलेज में हमें जाना चाहिए, या फिर ड्यू के अंदर कौन से यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें जिनके जवाब अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि सीयूटी को स्टार्ट हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और हर बार सीयूटी का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आपके भी मन में डाउट होने ऑब्वियसली लाजमी है। तो उन सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे जितने भी केजीएस के टीचर्स हैं, जितने भी सीयूटी के जितने आपकी पूरी टीम है, वो आपको एक छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू सारी चीजें बताती रहती है। मैंने भी आपको कई सारी चीजें बताई है। तो आज ऐसा ही एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने लेकर आई हूं कि डीयू के अंदर जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनका सपना होता है कि भैया हमको सीयूटी में अच्छा स्कोर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप मतलब जितने भी आपके कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज वो ऑफर करती है जो सीयूटी के अंदर आते हैं। तो चलिए उनकी लिस्ट आज जानते हैं कंप्लीट। यहां पर टोटल अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डीयू के अंदर अभी तक टोटल जो कॉलेजेस आते हैं वो 90 कॉलेजेस हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पुलर वीडियो दे चुकी हूं। तो बेटा आप समझो कि 90 कॉलेज है और 90 कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि कुछ सारे बच्चे आर्ट्स के होंगे, कुछ बच्चे यहां पर साइंस के होंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स के होंगे, कुछ अलग सब्जेक्ट के होंगे, कुछ लैंग्वेज के होंगे, तो यहां कुछ म्यूजिक के होंगे। तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। तो चलिए यहां पर लिस्ट ऑफ कोर्सेज के बारे में हम जानते हैं अंडर सीयूटी। तो यहां पर नंबर 1, यहां पर जो डिग्री है, यहां पर आपकी डिग्रीज मेंशन है और उसके सामने प्रोग्राम और कोर्स ऑफर्ड मेंशन है। तो अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम यहां पर एज इट इज बीकॉम की फॉर्म है, यानी कि यहां पर कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि कोर्स और डिग्री सेम है। ठीक है भैया। अब आता है बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स की फॉर्म में ये प्रोग्राम आपका मेंशन है। बीए यहां पे हो गया। बीए बीए क्या है? वोकेशनल स्टडीज। मैंने बोला बीए बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर होता है। ठीक है। तो अब आपको पता है बीए वोकेशनल में भी हो सकता है, बीए आपका हिस्ट्री में भी हो सकता है, बीए आपका पॉलिटिकल साइंस में भी हो सकता है। तो यहां पर कितने टाइप के बीए हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उन सारों के नाम मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं। तो बीए वोकेशनल स्टडीज, बीए ऑनर्स है। ऑनर्स किस किस में? इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, सारोद, गिटार, वायलिन, संतूर। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो भी बीए कर सकते हैं। किससे बेटा? आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यहां पर बीए ऑनर्स किस में है? बीए ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूजिक, मतलब जो आपके कथक होता है, मतलब बेसिकली कोई इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर तो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, बीड़ा वगैरह, यानी कि बीड़ा, वायलिन जो कर्नाटक की म्यूजिक है, फेमस म्यूजिक है, बीड़ा हो गया और आपका वायलिन, तो उसमें भी आप बीए कर सकते हो। ऐसे और सारे कोर्सेज। बीए ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, यानी कि एक था कर्नाटक म्यूजिक, अब आ गया हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज है जहां पे हम यहां पर देख सकते हैं। बीए ऑनर्स किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। बीए ऑनर्स किसमें बेटा? सोशल वर्क में। बीए ऑनर्स किसमें बेटा? सोशियोलॉजी में। बीए ऑनर्स किसमें? यहां पर मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका जर्नलिज्म होता है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है, उसमें भी बीए आपको डीयू प्रोवाइड करती है। सेम यहां पर बीए ऑनर्स संस्कृत में भी होता है, बीए ऑनर्स इंग्लिश में भी होता है, बीए ऑनर्स इटालियन हो गया, अप्लाइड फिजियोलॉजी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया। मैंने बोला ना, क्योंकि यहां पे आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। भाई सीधी सी बात है, बीए केवल एक सब्जेक्ट में नहीं हो सकता, बीए के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि डीयू आपको प्रोवाइड करती है। आगे अगर हम बात करें, बीए ह्यूमैनिटीज के अंदर भी होता है ना, बीए ऑनर्स हिंदी के अंदर भी होता है, बीए ऑनर्स बंगाली लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट है यहां पर। बीए ऑनर्स उर्दू में भी होता है, अरबिक में भी होता है। मतलब यहां पर लैंग्वेज के बहुत सारे बच्चे जो अदर लैंग्वेज में, जैसे होता है ना, कुछ बच्चों ने मान लो मास्टर्स भी कर लिया, वो भी बच्चे सोचते हैं यार चलो लैंग्वेज में डिग्री ले लेते हैं। ठीक है। तो डिग्री लेने के लिए वो टटोलते हैं डीयू। क्या डीयू से डिग्री मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। कैसे मिलेगी? सीयूटी के थ्रू मिलेगी। सीयूटी में आप अच्छा स्कोर करिए, डीयू में आप एडमिशन ले लीजिए। यहां पर आपके लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट दे रखे हैं। बात समझ में आ गई? तो बेटा यहां पर डीयू आपको बहुत सारे कोर्सेज क्या करती है? ऑफर करती है। बीए ऑनर्स स्पेनिश, भाई किसी को स्पेनिश सीखनी है तो स्पेनिश में कोर्स करना है, बाहर जाना है उसको, तो भाई आप दिखा सकते हैं कि मैंने स्पेनिश ऑलरेडी कर रखी है। क्योंकि बहुत सारा जगह पर, बेसिकली मैं बताऊं, स्पेनिश वगैरह, उर्दू है, संस्कृत है, इन सब लैंग्वेज का कहां पर फायदा होता है। जो आपको पता है कि हमारे बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे वो हैं
मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। तो यहां पर जो डेलीकेट होते हैं, जैसे कोई डेलीकेट बाहर से आया, डेलीकेट का मतलब है कोई बाहर से आपकी तरफ घूमने, जैसे मान लो यूएसए का प्राइम मिनिस्टर, यूएसए का प्रेसिडेंट आया या आपका ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आया, तो इनके लिए क्या होता है, एक आपको साथ में ऐसा एक पर्सन चाहिए होता है जो उनकी लैंग्वेज को समझ सके। यानी कि मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं कि भैया किसको स्पेनिश आती है, किसी को उर्दू आती है, तो यहां पर आके बैठो, क्योंकि ताकि वो उनका क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके। तो बहुत सारी मिनिस्ट्री में ये बहुत सारी जॉब्स मांगी जाती है, तो वहां पर आप इनमें भी ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो यहां पर मैं मतलब बेसिकली यहां पर आपको समझाने का सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा, और वो मोटिव है मेन कि बेटा लोगों आप समझ जाओ कि बीए इनके डीयू के अंदर जो कोर्सेज हैं वो आपको कितने फ्रूटफुल है, कितने यूजफुल है। ऐसा मत समझो कि ऐसे ही है कि भैया बीए स्पेनिश करे कोई नहीं करता है, बेटा बहुत बच्चे करते हो कि इनमें ही आपको क्या मिलती है, जॉब आसानी से मिलती है। रीजन है इसका, क्योंकि साइंस तो ले रहा है भीड़, है ना, आर्ट्स ले रही है भीड़, लेकिन ये जो लैंग्वेज होगी जिनको चाहिए पता होता है कि भैया इनसे भी जॉब मिल सकती है बहुत आसानी से मिनिस्ट्री के अंदर, तो आप यहां पर भी इन जगहों पर कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, बीए ऑनर्स फिजियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सॉरी, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का मतलब समझे, हिंदी का जर्नलिज्म। ठीक है, बहुत जगह पर आपने देखा है हिंदी का जर्नलिज्म होता है, बहुत जगह पर दूरदर्शन है ना, तो वहां पर आप हिंदी के अंदर भी अपना मास कम्युनिकेशन मतलब मास जो मीडिया होता है, मास मीडिया का भी कोर्स यहां पर कर सकते हैं। बीए जर्नलिज्म में भी आ गया, बीए रशियन में भी आ गया, ठीक है, रशियन लैंग्वेज। ठीक है, बीए ऑनर्स आपका जर्मन लैंग्वेज किसी को सीखनी है, बीए ऑनर्स फ्रेंच में, मतलब आप सोचो कितने कोर्सेज है। बीए पर्शियन हो गया, उसके बाद में बीए पंजाबी, मतलब पंजाबी भी आप सीख सकते हैं, उसमें भी कोर्स आपका प्रोवाइड कराता है बीए या आपका डीयू। ठीक है, बीए ऑनर्स फिलोसॉफी प्रोग्राम, अब बीए प्रोग्राम कोई होगा, यानी कि यहां पर अब चालू हो गया बीएससी, यह तक हो गया आपके बीएन के आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा बीएससी यानी कि साइंस के सब्जेक्ट, यानी कि साइंस के अंदर यहां पर डीयू कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करती है। तो ग्रेजुएशन में अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड करती है, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर प्रोवाइड करती है, बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर प्रोवाइड करती है डीयू आपका, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, तो आपके साइंस के आपके डोमेन के सब्जेक्ट हो गए। बीए ऑनर, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं डीयू के अंदर। मेरे कोई एक नोन है जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया था कंप्यूटर साइंस से एंड नाउ वो जॉब कर रहे हैं। तो बेटा आप यहां पर डीयू के अंदर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करके आप किसी अच्छी कंपनी, यानी कि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बीटेक करके बच्चे जाते हैं वहां पर आप बीएससी करके भी पहुंच सकते हो। बस आपको यहां पर डीयू के अंदर क्या देना है, एंट्रेंस देना है कंप्यूटर साइंस का, ताकि आप बीएससी ऑनर्स कर सके कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी आगे बात करें बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारी मैंने बोला ना गवर्नमेंट संस्थाओं में ये वाले कोर्सेज बड़े काम आते हैं। ओके, बहुत सारी गवर्नमेंट की क्या आपकी कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के आपके बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, ऐसे मिनिस्ट्री मैंने बोला, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट मांगती कि भैया हमको बीएससी चाहिए इस वाली फील्ड के अंदर। ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस हो गया, आपको पता है पॉलीमर साइंस का कितना यूज है केमिस्ट्री के अंदर, जरा आपको पता ही होगा। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिक करते हैं कि भैया हमको ऑनर्स करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी हो गया, आपको पता है कि आपका जो यूपीएससी है वो जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट के लिए बेटा वैकेंसी निकालता है, तो आप यहां पर ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद जियोलॉजी के, यानी कि जो जियोफिजिसिस्ट का साइंटिस्ट का फॉर्म होता है वो फिल कर सकते हो, और यूपीएससी के अंदर आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे जियोलॉजी के अंदर बीएससी ऑनर, जो आपकी भूकंप वगैरह आते हैं ना उनकी हम तीव्रता नापते हैं, तो वहां पर जो साइंटिस्ट लगे होते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर भी उसमें ग्रेजुएशन कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, आपका एंथ्रोपोलॉजी हो गया, है ना, आपका बायोलॉजिकल साइंस हो गया, आपका यहाँ पर होम साइंस हो गया, तो यानी कि ग्रेजुएशन यहाँ पे बीएससी होम साइंस में भी होता है, बेसिकली साइंस ही है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर होम साइंस के अंदर भी है। बीएससी बायोकेमिस्ट्री, ये तो सारे बायो में, तो लाइफ साइंस के अंदर तो आपके ढेर सारे सब्जेक्ट्स है बेटा, ढेर सारे आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर प्रोवाइड होता है, बीएससी ऑनर्स होता है। तो बीएससी ऑनर्स जूलॉजी अलग था, बॉटनी अलग था, बायोकेमिस्ट्री अलग हो गया, बायोमेडिकल साइंस अलग हो गया, ये सारे के सारे बायो के सब्जेक्ट ही है। माइक्रोबायोलॉजी हो गया, है ना, होम साइंस हो गया, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री हो गया, तो यहां पर मल्टीपल। अब इनमें अब बात आती है कि मैम ये तो आप कोर्सेज के बारे में बता रहे हो, हम कौन से पेपर देने हैं, ये अलग से एक छोटी सी वीडियो लाऊंगी कि बेटा तुमको कौन से पेपर देने, ताकि आप, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप बायोकेमिस्ट्री भी ले सको,
अब बायोमेडिकल साइंस में एडमिशन लेना हो तो आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा बेटा? देना आपको साइंस डोमेन ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको कोर्स का सिलेक्शन करना होगा। जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपसे फॉर्म फिल कराएगी, आपसे पूछेगी आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए। इन सब का क्राइटेरिया वही है जो आपका जूलॉजी बॉटनी का होगा, क्योंकि ये भी बायो के ही सब्जेक्ट है। तो ऐसा मत समझना कि इनके लिए कोई अलग से आपको पेपर देना है, पेपर वही है, बस आपसे बाद में कोर्स सिलेक्शन पूछेगा आपकी हर एक यूनिवर्सिटी। उसके बाद में अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री हो गया, बीएससी यहां पर हो गया फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री। ठीक है भैया, बीएससी पास वालों के लिए, जो बच्चे बीएससी पास कर लेते हैं उसके बाद में प्रोग्रेसिव में यानी कि एक साल और कर लेते हैं काम, तो यहां पर फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, फिजिकल अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बीएससी पास वालों के लिए है। बीएससी पास वालों की, जो बीएससी पास कर चुके हैं उसके बाद में उनको अलग से ये चीज चाहिए डिप्लोमा टाइप। ठीक है, तो ये आपको आगे की तरफ आप लेके जा सकते हो। बीएससी प्रोग्राम इसमें किसमें? अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस। मतलब आप समझ रहे हो बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। लोग कहते हैं ना कि हमको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहिए। बेटा जरा ढूंढो, अच्छे से ढूंढो, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अप्लाइड लाइफ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी हो गया, बैंकिंग ऑपरेशन हो गया, ये वोकेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर आगे फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मतलब मल्टीपल है, यहां पर मल्टीपल कोर्सेज है बेटा। ऐसा मत समझो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ है यहां पर करने के लिए रे बच्चे। ठीक है, यहां पर देखो वेब डिजाइनिंग हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें कि बीबीए एफआईए जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल कोर्सेज है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेना तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको इसीलिए मैं पहले सारे नंबर ऑफ कोर्सेज के बारे में बता रही हूं, इसके बाद में एक एक करके को डिटेल में बताऊंगी कि इसमें किसमें क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आगे चल के कौन से हमें एग्जाम देने पड़ेंगे, उनके बारे में भी आपसे बिल्कुल बात करूंगी। ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो यहां पर ये आगे बीईआईईडी। ठीक है, मतलब बेसिकली बीईआई एड है ना, एजुकेशन के अंदर जो बात करते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स का मतलब समझे ना, जो मूर्तिकार करते हैं, है ना, मूर्तिकार वाला जो मैनेजमेंट वो होता है, मतलब कोर्स होता है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर बात करें तो बीएमएस यहां पर आ गया। ठीक है, बीटेक भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन के अंदर, बैचलर्स के अंदर। ठीक है, डिग्री में अगर हम करें तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आप इसके थ्रू, सीयूटी के थ्रू आप कर सकते हो जर्नलिज्म के अंदर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहां पर तो मतलब ये टोटल यही है, इतना ही है ना, मतलब टोटल 74 कोर्सेज हैं जो आपको ड्यू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। तो बच्चा लोगों, आपके पास मल्टीपल कोर्सेज हैं और एक ड्यू यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 90 कॉलेजेस हैं और 90 कॉलेजेस में टोटल 74 कोर्सेज हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास काफी सारा है। ऐसा नहीं है कि भैया बच्चे कहते थे ना बच्चों के पास मैम भीड़ ज्यादा है, कॉलेजेस कम है, तो कॉलेजेस भी भरपूर है, भीड़ भी भरपूर है। मैं ऐसा नहीं कह रही भीड़ कम है, भीड़ भी भरपूर है और कोर्सेज भी भरपूर है। बस आपको यहां पर ये आइडिया लगाना है, ये तरीका ढूंढना है कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में हमें उतरना चाहिए, किस फील्ड में हमको जॉब आसानी से मिल सकती है। क्या हम साइंस के सब्जेक्ट को ले तो हमें जॉब आसानी से मिलेगी, या हम आर्ट्स के सब्जेक्ट को लो तो जॉब आसानी से मिलेगी, या कोई हम वैसा कोर्स कर ले यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेब डिजाइनिंग हो गया, आईटी हो गया। ठीक है, आपका यहां पर अगर हम बात करें जर्नलिज्म हो गया, तो ऐसे कोर्सेज करें। तो बच्चा लोगों मैं आपको एक बात बताऊं, ये डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। कोई बच्चा चाहता है कि मुझे रिसर्च में जाना है तो ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन किसमें करेगा, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर आपका जूलॉजी के अंदर करेगा। अगर किसी को चाह रहे हैं कि भैया मुझे जॉब चाहिए तो वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर लूं तो मुझे आईटी डिपार्टमेंट में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तो भैया बिल्कुल सही बात है। अगर कोई चाहता है कि मुझे म्यूजिक का अपना शौक पूरा करना है और मुझे म्यूजिक में करियर बनाना है तो भैया म्यूजिक में ग्रेजुएशन कर लो। तो सारे ऑप्शंस हैं बेटा, वो आपको डिसाइड करने कि आपको किस कोर्स के अंदर और किस फील्ड में आपको एंट्री करनी है। समझ में आ गए बच्चों? तो आपको मैं धीरे धीरे सारे कोर्सेज को 1 बाय 1 रूबरू कराती रहूंगी, किसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। बस आप लोग केजीएस के चैनल के साथ जुड़े रहे और प्रज्ञा मैम के साथ जुड़े रहे। तो बेटा ये आपके टोटल 74 कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो अंडर सीयूटी यानी कि सीयूटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपको एडमिशन इन कोर्सेज के अंदर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से मेहनत करिए। सीयूटी 2025 के लिए आपको पता है मिशन बैच आपको लेना है और वो मिशन बैच बाइलिंगुअल होगा। कुछ बच्चे यहां पर डाउट में रहते हैं क्या मैम हिंदी में बैच चलेगा? बिल्कुल बेटा, हिंदी
के लिए तो प्लस पॉइंट है। हम सब कुछ यहां पर जितनी भी डीटीपी जाएंगी, वो डीपीपी जाएंगी आपकी, जितने भी टेस्ट पेपर्स जाएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है कि हर एक चीज उनको एक एक वर्ड हिंदी में बताया जाएगा। तो हिंदी वाले बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको पता है केजीएस की आपको कहां जाना है, ऐप पर डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाके वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी केजीएस के चैनल पर। बस आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।